आई यूजुअली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने रिव्यू सबसे पहले लेके आऊँ और बट एक कैपेसिटी होती है देखने की कि आज तो कुछ बहुत ज़्यादा ही देख लिया, तो आंखें दर्द होनी शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा सा पुश करते हैं अपने आप को, देख लेते हैं। और मैंने एक ऐसी सीरीज़ देखी जो मेरे ख्याल से डिसेंटली इंगेज थी, राणा दुग्गवती की, वेंकटेश की, जिसके अंदर अभिषेक बैनर्जी हैं, सुशांत है, सुशांत सिंह, और बहुत ही सारे अच्छे एक्टर हैं। सुल्की चावला भी हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं इसके अंदर। शी इज़ एजिंग ग्रेसफुली। तो क्या होता है कि जब कभी आप अपना रिव्यू थोड़ा लेट कर देते हो ना, तो आपको एक मौका मिलता है दूसरों के रिव्यू देखने के लिए। और ऐसे ऐसे इडियोटिक रिव्यूज कई बार आते हैं ना कि यार ये सीरीज थी, इसके अंदर एडल्ट सीन से शुरू हुई, इसमें गाली भी थी। तो भाई भजन तो किसी ने भी नहीं बोला था इसके अंदर था। मतलब इतने इतने इडियोटिक तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं। इट्स बेसिकली नॉट अ रिव्यू, इट्स अ रिएक्शन। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द एक्चुअल रिव्यू नाउ, हाउ इट इज मेड, कैसी स्टोरी टेलिंग थी, क्या क्या कैरेक्टर्स इसके अंदर थे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, ये एक मेच्योर सीरीज है और जिस वर्ल्ड में आपको ये लेके जाती है, वहां पर गाली गलौज करना, वहां पर थोड़े से एडल्ट कॉन्वर्सेशन करना, एडल्ट सीन होना बड़ा स्वाभाविक है। क्योंकि जो राणा राइडू सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, उसके अंदर हर चीज जो है वो टेढ़ी है, एडल्ट है और मिस्ट्री से भरी हुई है। और एट द सेम टाइम कोई भी काम सीधा तो है नहीं, जिसके अंदर आपको अंडरवर्ल्ड से लेके गुंडा लोग से होना पड़ता है रूबरू। अब इसकी एक फैमिली भी है, जो शोरनी चावला इसकी वाइफ है, दो बच्चे भी हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जो इसको मैनेज की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट जो होती है वो मिस मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाती है जब आ जाते हैं नागा नायडू, यानी कि वेंकटेश। रियली में पापा निकले वो यहाँ पर, क्योंकि एक्टिंग में भी बिल्कुल पापा निकले। उसका भी कोई इंटेंशन है, अब उसका क्या इंटेंशन है, वो क्या करने निकला है, वो साथ ही साथ में क्या वो अपनी फैमिली को भी फिक्स करने निकला है। क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो थोड़ी सी डिसफंक्शनल टाइप सी है, कोई किसी से बात करता नहीं है। अभिषेक बैनर्जी उनका एक बच्चा है, सुशांत भी है, राणा दुग्गवती भी है, और ये जो सारी लोग हैं इनकी अपनी अपनी भी कहानियां चलती रहती हैं। ऊपर से राणा दुग्गवती की अपनी कहानी चल रही है, जिसमें वो अपना घर भी मैनेज कर रहे हैं। बाप जो 15 साल बाद जेल में भी आ गया, और उसके बाद जो कुछ उसको सेलिब्रिटीज का मैनेज करना होता है वो भी करना होता है। तो आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सीरीज हो जाती है जो आपको 10 एपिसोड में कंप्लीट करनी पड़ती है। कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं, बट मेकर्स ने कोशिश ये करी है कि हर एक कैरेक्टर को, हर एक स्टोरी को जस्टिफिकेशन मिले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए जो इनका टांका आपस में नहीं भिड़ पा रहा है वो क्यों नहीं भिड़ पा रहा है, और ये अनटैंगल कैसे होगा भी कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जिस वर्ल्ड में आपको लेके जाते हैं, जिन लोगों से, कैरेक्टर से रूबरू कराते हैं, आपको लगता है कि एक्चुअल में भी अगर ये किरदार होंगे तो ऐसे ही होंगे। जो कलर टोन रखी गई है वो थोड़ी सी येलोइश ऑरेंजिश से रखी गई है, जिससे आपको ये फील आती है नथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। थोड़ा सा आपको सेफिया कलर होता है ना, जिसमें थोड़ा सा शेडेड टाइप का कलर होता है, यूजुअली वो गैंगस्टर मूवीज के लिए यूज होता है। बिल्कुल वैसे तरीके के कलर्स भी इसके अंदर यूज करे गए हैं। और मेरे ख्याल से जो बेस्ट एक्टिंग हुई है, काफी लोग बोलेंगे राणा दुग्गवती की है, बट मुझे वेंकटेश की एक्टिंग भी बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी है। क्योंकि जिस तरीके की वो लेयर्स लेके आया है और अपनी हैदराबादी हिंदी जिस तरीके से डिलीवर करी है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा सबने अपनी डबिंग खुद ही करी है। राणा दुग्गवती ने कोई यहाँ पर अपनी मदर टंग नहीं बोली है, हिंदी लैंग्वेज में ही उसने सारी डबिंग करी है। एंड सो वाज वेंकटेश। और ओरिजिनली अगर आपको याद हो तो एक टाइम पे राणा दुग्गवती वांटेड टू मेक अ करियर इन बॉलीवुड। उसकी बिपाशा बासु के साथ भी कुछ मूवीज आई थी, कुछ रिलेशनशिप टाइप भी था। और अनाड़ी तो बहुत बड़ी हिट थी, जिसके अंदर वेंकटेश आए थे, उसके अंदर भी उनकी खुद की डबिंग थी। तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, उस जोन के अंदर लेके चला जाता है। रिलेशनशिप डायनेमिक समझ में आने शुरू हो जाते हैं। एक इतनी शुरू हो जाती है कि ये इंसान जो बीच में फंसा हुआ है, राणा नायडू यानी कि राणा दुग्गवती, ये किस तरीके से निकलेगा। क्योंकि इसका जो झंझट है वो काफी सारे है। इसके फैमिली डायनामिक्स भी हैं, जो ये काम कर रहा है हाई रिस्क वाला वो भी है, और फैमिली डायनामिक्स भी टू प्रोलॉन्ग्ड है। वन प्रोलॉन्ग्ड इज हिज लेट्स से फादर एंड ब्रदर्स, और दूसरा बीवी और उसके जो जो बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हुए हैं, एक बच्चा टीनेजर भी है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसी को आपको डिकोड करना है, जो आपको स्वाद देता है। इट्स एन एंगेजिंग सीरीज। थोड़ा सा टाइम जरूर डिवोट करना पड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड को समझने के लिए इतने सारे लोग हैं। स्वामी जी भी हैं, स्वामी जी बड़े शैतान हैं। ये सारा समझने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 एपिसोड तो लगते हैं, तब आपका बिल्कुल ही अंदर घुस जाते हो। और जब आप घुस जाते हो आपको ऐसा लगता है कि टक 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 करके चलती रहे, जिसकी वजह से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा इसके लिए हाई रहेगा, 8.5 आउट ऑफ 10। देखोगे मजा आएगा। एडल्ट लैंग्वेज जरूर है, कुछ एडल्ट सीन्स भी बहुत है, और पहला 15 मिनट के अंदर ही जो एडल्ट सीन आता है वो बिल्कुल भी फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है। आप एक बार भुचक्के हो जाते हो
हो, लेकिन सिर्फ वही एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सीन है, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। जैसे आपने ताज सीरीज देखी होगी, ताज डिवाइडेड बाय ब्लॉक, Z5 के ऊपर आई थी और मैंने भी अपना रिव्यू शेयर किया था। पहले 5-7 मिनट के अंदर ही एक अनकंफर्टेबल सा सीन आ जाता है, उसके बाद पूरी सीरीज में ऐसा और फिर कुछ नहीं है। तो ऐसा ही इसके साथ भी है कुछ। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।